Good morning, students. As we are doing substitution mechanisms, from which we have already done SN2 mechanism, now there is a second one, that is SN1 mechanism or substitution nucleophilic unimolecular reaction, SN1 reaction. Basically, in SN2 reaction, just for a revision, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा दैट हमारे पास जो इनका पहले तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट विल बी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि इनका जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल्स का आफ्टर द रिएक्शन, उनका ज्योमेट्री हमेशा शिफ्ट हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है. तो SN2 रिएक्शंस और SN2 मैकेनिज्म जनरली रिजल्ट्स इन द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड, right? And then the attack by nucleophile is from back side, right? बट SN1 रिएक्शन आपको जैसे पहले भी बताया कि ये बिल्कुल SN2 के ऑपोजिट चलेगा. इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है. इन फर्स्ट स्टेप आपके पास देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे. तो बेसिकली इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होगा, जनरली आप जब भी SN1 रिएक्शंस को कैरी आउट करते हो तो SN1 रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, राइट. इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स इनको हमने अक्कर करवाना होता है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका इट मे बी आपका ये वाटर हो सकता है, ओके. आपके पास अल्कोहल इसमें आ सकता है, कोई भी ऐसा आपने लेना है सॉल्वेंट जिसके पास नेचर है कि इट कैन डोनेट प्रोटॉन्स, राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हमारे पास मैंने यहाँ पे टर्शरी लिया हुआ है, ठीक है. +1 में वी हैव डिस्कस कि जो आपके कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज ऑलवेज टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. द रीज़न फॉर दिस इज़ कि जितना ज़्यादा जिस कार्बन के साथ हमारा सब्सटेंट अटैच्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, अगर उस पर बल्कीनेस ज़्यादा होगा, उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा, तो कोई भी चीज़ उसको ईजिली आके अटैक डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे भी टर्शरी कार्बन लिया है, जिस कार्बन पे मेरा हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन्स को अटैच्ड है, राइट. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको कोई भी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा. तो ये क्या प्रेफर करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक सॉल्वेंट, ये क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन करके सबसे पहले तो इसका पोलर बॉन्ड ब्रेक होगा. पोलर बॉन्ड कौन सा होता है इसमें, CX वाला बॉन्ड है. ये बॉन्ड मेरा यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा एंड हैलाइड बाहर आ गया और ये मेरा टर्शरी कार्बोकैटायन आ गया, राइट. अब इस टर्शरी कार्बोकैटायन, अब देखो स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियोफाइल उस चीज़ को प्रेफर करेगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंसेस. तो न्यूक्लियोफाइल भी इसको ईजिली अप्रोच कर सकता है अगर हम लोग SN1 मैकेनिज्म्स को फॉलोअप कर रहे हैं तो, राइट. नाउ इन सेकेंड स्टेप हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कैसे आपका जो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन. एज इन फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन ऑलरेडी जनरेट हो गया था. दिस इज़ अवर कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा. इसके ऊपर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना. न्यूक्लियोफाइल्स को इलेक्ट्रोफाइल्स बहुत पसंद होते हैं, वो भी खास करके जब वो स्टेबल हो तो यहाँ पे तो हमारे पास टर्शरी है ना, हाईली स्टेबल है, तो ईजिली आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा. एंड डायरेक्शन भी देखो वही है जहाँ से हमने हेलोजन को निकाला है. हमेशा SN1 SN2 को कंपैरिजन में पढ़ना, बिकॉज आपको एग्ज़ाम्स में देयर इज़ 1 क्वेश्चन 1 मार्क का ही आता है, वो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड आपको वो चूज़ करना होता है कि कौन सा एक जो ऑप्शन है आपका वो SN1 मैकेनिज्म फास्टर करेगा या SN2 मैकेनिज्म फास्टर करेगा. तो बेसिक डिफरेंस अगर दोनों का पता रहेगा तो आपके लिए यहाँ पे इनको अटैम्प्ट करना इज़ क्वाइट ईजी, राइट. सो जब इसके ऊपर अटैक करेगा, दिस इज़ नॉट अ रिवर्सिबल स्टेप, राइट. सो OH there is a formation of alcohol, ठीक है बच्चे. सो दिस स्टेप इज़ द फास्ट स्टेप, रेट डिटर्मिन नहीं कर सकते हो. हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऐसे स्टेप्स आपके रिएक्शंस में जो स्लो होंगे उनके साथ आप रेट डिटर्मिन कर सकते हो. बट अगर आपका कोई स्टेप बहुत ज़्यादा फास्टर रेट पे रिएक्शन अकर कर रहा है, तो जैसे माइल्ड से भी फास्ट है, तो आप उसमें से उसका जो लाइक प्रोडक्शन है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नहीं पता लगा सकते हैं.
ठीक है। तो SN1 में क्या हमने स्टडी करा, फ्रंट साइड अटैक होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेगा स्टेबल वाले कार्बोकेटाइन को जो हमेशा टर्शरी ही रहता है हमारे पास। देन यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होता कॉन्फ़िगरेशन में, बस सिंपली जहाँ से आप रिमूव करते हो हैलाइड आयन को वहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे जाके न्यूक्लियोफाइल को। सो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट B टाइप ऑफ रिएक्शंस, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन वाले सारे कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकेंड पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शंस। जनरली अगर हमारे पास एक हेलोअल्केन है लाइक कार्बन BrH और ये मेरे पास आ गया ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन में जिस कार्बन को आपका डायरेक्टली हैलोजन लगा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोल देते हैं, एंड उसका साथ वाला कार्बन इज बीटा कार्बन, राइट। इन सो इट रिएक्ट्स विथ KOH अल्कोहलिक। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास अल्कोहलिक KH आता है तो दैट मीन्स देयर शुड बी रिमूवर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और अगर ये एक्वस में आता है तो हाइड्रोक्सिल आयन की एडिशन हो जाती है। ये बेसिक चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी अगर आप लोग कंप्लीट द रिएक्शंस या कन्वर्जन्स को कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा साथ साथ अपना एक की पॉइंट्स जो है नोट कर लिया करो, सो दैट कि आपको डिफ़िकल्टी ना हो रिएक्शंस को सॉल्व करने में। सो यहाँ पे इसको हीट करने पे पोटाशियम जो होगा आपका ये हैलाइड आयन को साथ में लेके जाएगा, ठीक है जी। एंड बचा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम जो बीटा कार्बन के साथ लिंक्ड है KOH अल्कोहलिक में से, क्योंकि हमें पता है कि वाटर तो रिमूव होना ही है, बट पोटाशियम भी क्या करेगा, हैलोजन को लेके जाएगा। अब पोटाशियम ने हैलोजन को ले लिया, KBr बाहर आ गया हमारे पास, OH ने हाइड्रोजन लेके जाना है, लेकिन कौन सा लेके जाना है, बीटा हाइड्रोजन लेके जाएगा, अल्फा नहीं। जिससे हैलोजन लेके गया है ना पोटाशियम, उसके साथ वाला कार्बन जो बीटा कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाएगा एंड वाटर बन जाएगा आपका। लेफ्ट अभी हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, तो मेरे पास यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ थी कि हमारे पास सिमिट्री है। सिमिट्री ऐसे है, हमें पता है अगर एक हैलोजन देगा कार्बन तो दूसरे कार्बन ने बीटा दे देना है, बट कई केसेस में क्या होता है हमारे पास बीटा भी तो दो हो सकते हैं ना। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कोई अल्काइल हैलाइड आ जाता है जिसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 2 बीटा हाइड्रोजन्स, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH Br CH3, this is 2-bromobutane, ठीक है जी। सो जिसको तो लगा हैलोजन वो तो हो गया अल्फा कार्बन, बट साथ वाला कार्बन ये भी बीटा है और ये भी बीटा है क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है अल्फा कार्बन के साथ। सो 1 इज़ बीटा 1, इसको बीटा 2 लेते हैं। हमने अभी रिएक्शन के दोनों तरफ प्रोसीड करना है, दोनों प्रोडक्ट्स देखेंगे कि कैसे बनते हैं। जिसकी सिमेट्री ज़्यादा होती है वो उतना ही आपका उसके फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो द 2 स्टेप्स में हमारे पास अगर मैंने बीटा 1 के साथ करा, लाइक पोटाशियम ब्रोमाइड तो आपका निकलेगा ही, ठीक है, माइनस KBr और माइनस ही वाटर भी जाएगा। बट अगर बीटा 1 से है तो हाइड्रोजन ने यहाँ से चले जाना है। अगर आपका हाइड्रोजन इधर से रिमूव हो रहा है तो डबल बॉन्ड भी यहीं से लगेगा, बिकॉज एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, तो ये आपका बन गया ब्यूट 2ईन बन गया, राइट। और सेकेंड हमारे पास क्या केस था कि आप बीटा 2 से भी तो हाइड्रोजन निकाल सकते हो ना, एंड अगर हमने बीटा 2 से हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो मेरा प्रोडक्ट आएगा ब्यूट 1ईन। अब डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे मीडियम जो है वो स्टेबल कहाँ पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सिमिलर सा है, इनका हैवीनेस जो है अल्काइल ग्रुप का वो एक जैसा है। बट अगर हम ब्यूट 1ईन को देखें तो एक तरफ बहुत ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ है ही नहीं, तो सिमेट्री उसकी जिसकी सिमेट्री होती है वही स्टेबल ज़्यादा होता है, और उसकी जो बनने के चांसेस हैं, यील्ड जो होता है ना उसका भी ज़्यादा तभी होगा अगर वो स्टेबल है।
तो इसके 80% होती है और इसकी 20% होती है, ठीक है। एंड दिस ऑल द फैक्टर्स आर गवर्न्ड बाय वन रूल, दैट इज सेजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, राइट। सो द रिएक्शन वी हैव डन इज नोन एज dehydrohalogenation और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हम लोग अल्फा हाइड्रोजन से हेलोजन को रिमूव कर रहे हैं, एंड फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन वी आर रिमूविंग, sorry, from beta carbon we are removing hydrogen, right? So the common name for this reaction is beta elimination reaction, चाहे वो हम लोग सिमेट्रिकल हेलोल्केन से रिमूव कर रहे हैं हेलोजन या हाइड्रोजन को, या फिर उसको अनसिमेट्रिक होने से कर रहे हैं। तो जो रूल है फॉलो करेगा ये रिएक्शन, दैट इज सेजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल, अगर तो हेलोल्केन जो है उसके पास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन को भी और हैलाइड को भी, 2 डिफरेंट वेज से, देन दैट एल्कीन इज प्रेफर्ड इन विच कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड आर मैक्सिमम अल्काइलेटेड। तो कहते हैं प्रेफरेबल कौन सा रहेगा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड मतलब एक प्रॉपर और मैक्सिमम तरीके से अल्काइलेटेड होंगे, ठीक है। सो दिस इज सेजेफ रूल। नेक्स्ट we are going to start the reactions. Before proceeding with further reactions, एक क्वेश्चन का तुम लोग पॉइंट नोट कर लो, दैट इज अल्कोहलिक KOH, alcoholic KOH causes elimination and aqueous KOH या aqueous solution, you can say aqueous solution of KOH causes substitution. Right. So next, the C type of reactions are reactions with active metals, reactions with active metals. So active metals may be sodium, it may be magnesium, या आपके पास कैडमियम हो सकता है, लिथियम एंड सो ऑन, ठीक है। सो बेसिकली दीज एक्टिव मेटल्स रेडली कंबाइन विद अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। एक्टिव मेटल वही होता है जो इंस्टेंटली किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, लिथियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडली कंबाइन कर जाते हैं हेलोअल्केन्स के साथ, स्पेशली क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन के कंपाउंड्स जो होंगे हमारे पास, राइट। सो जब भी ये एक्टिव मेटल अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड्स को बनाएंगे, जनरली वी कॉल देम एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, right? So now we will do reaction step by step by using these active metals. So first of all, A part is action with magnesium. Action with magnesium, or you can say formation of Grignard reagent, right? So what is Grignard reagent? Grignard reagent का general formula is RMgX, alkyl magnesium halide. So इसमें आपने कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेना है, रिएक्टेड विद मैग्नीशियम, देन ये कोई सब्सटीट्यूशन, कुछ एलिमिनेशन नहीं करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बिकॉज वी डोंट वांट एनी मॉइस्चर इन दिस. सो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर it will form RMgX, alkyl magnesium halide. यहाँ पे आपका हैलाइड और अल्काइल ग्रुप जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे इफ़ वी आर टेकिंग इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन प्लस मैग्नीशियम, तो ये हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में दे आर गिविंग CH3 CH2 MgBr, राइट. So how to name this?
सबसे पहले अल्काइल ग्रुप आएगा इथाइल, देन इज मैग्नीशियम, देन इज ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। So the next reaction is with sodium. With sodium we have done Woods reaction in class +1 also. Woods reaction हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें होता क्या बच्चे, हमें यहाँ एल्काइल हैलाइड डबल अमाउंट में यूज़ करना है, राइट। सो द जनरल रिएक्शन इज RX, सोडियम RX in the presence of again dry ether, there will be formation of symmetrical alkane. यहाँ पे जनरली आपको ना इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाता है जब आपका एल्केन फॉर्म होता है। तो वन ऑफ द मेथड है ये एल्केन्स की प्रेपरेशंस के लिए। यहाँ पे NaX का रिमूवल हो जाएगा एंड RR इज़ फॉर्म्ड प्लस 2NaX। वुड्स रिएक्शन हमेशा तब यूज़ करेंगे जब हमें कार्बन एटम्स का नंबर डबल करना है। इवन इन योर कन्वर्जन्स और कंप्लीट द रिएक्शंस, अगर कार्बन एटम्स का नंबर डबल हो जाता है तो आपको वहाँ पे एक हिंट लगा लेना चाहिए खुद से कि हाँ भाई वुड्स रिएक्शन होगा, बिकॉज यही रिएक्शन है जिसमें आपका कार्बन एटम का जो नंबर है वो डबल हो जाता है नियरली, ठीक है। सो इसके एग्जांपल में ब्रोमोमीथेन प्लस सोडियम अगेन ब्रोमोमीथेन, NaBr आपका रिमूव हो जाएगा बच्चे एंड वी आर लेफ्ट विद CH3 प्लस 2NaBr, ठीक है। डबल हो गया ना नंबर एल्केन का, एल्केन में कार्बन एटम्स का नंबर आपको डबल मिल जाता है, राइट। सो टिल दिस जस्ट रिवाइज एंड मेक योर नोट्स, देन आफ्टर वी विल do reactions with other active metals.